Hey guys, welcome back to my channel Star Venus. So welcome to another video. So it's been a while, it's been over a week. तो आज के इस वीडियो में एक कुछ ग्रैंड, कुछ न्यू ब्लेसिंग्स, कुछ न्यू मैसेजेस फ्रॉम न्यू अमेजिंग दीज गॉडेसेस, उनके लाइक उनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या गुड न्यूज़, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में. ऑलराइट, सो वो देखने वाले हैं आज हम लोग. सो इफ़ यू न्यू हियर गाइज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो thank you so much for supporting me, all of my subscribers. Thank you so much and thank you for being here with me. So let's see कि आपके लिए क्या surprises, क्या good news, क्या changes, क्या blessings इन goddesses की तरफ से आ रही हैं. नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या अनफोल्ड होने वाला है, क्या changes देखने को मिलने वाला है, क्या एक्चुअली ग्रैंड होने वाला है आपके लाइफ में. ऑलराइट, सो हमारे पास 3 ऑप्शंस है. सो एज यू कैन सी, दिस विल बी द फर्स्ट ऑप्शन. ये ऑप्शन कार्ड नंबर 1 विल बी द कार्ड ऑफ लक्ष्मी. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्मी का कार्ड, लक्ष्मी जी का, गॉडेस लक्ष्मी. एंड सेकंड ऑप्शन हमारे लिए है मीराबाई. राइट, सो देख लीजिए किस एनर्जी से आपकी एनर्जी मैच हो रही है, कौन सा कार्ड चूज़ करने का मन कर रहा है, कौन सी गॉडेस को चूज़ करने का मन कर रहा है. थर्ड ऑप्शन विल बी ललिता, द रेड गॉडेस. ऑलराइट, सो आपके लिए ये गॉडेसेस क्या मैसेजेस लाई हैं आज. व्हाट आर योर मैसेजेस राइट नाउ. सो आपने अगर चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए गाइस एंड चूज़ कर लीजिए कौन सी एनर्जी आपसे मैच हो रही है. आई मीट यू इन योर रीडिंग एट योर पाइल. टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए जैसे ही सेलेक्ट वंस जिन्होंने भी लक्ष्मी का कार्ड चूज़ किया है. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. लेट्स सी आपके लिए क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स ला रही है लक्ष्मी जी. ओके, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स, तो बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कार्ड्स है, डिफरेंट मैसेजेस है आप सब लोगों के लिए. तो क्या आ रहा है आपके लाइफ में नेक्स्ट, क्या ब्लेसिंग्स हैं. ओके, लक्ष्मी जी को चूज़ किया है तो ये अबंडेंस को रिलेट कर रहा है, वेल्थ को रिलेट कर रहा है. नॉट जस्ट वेल्थ बट लक्ष्मी इज़ अबाउट अबंडेंस, ओवरऑल हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी. सो ये बहुत सारी खुशियाँ आपके लाइफ में डेफिनेटली ला रही हैं. ओके, सम पॉजिटिव चेंजेस, सम पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, एंड पॉजिटिव पीपल आपके लाइफ में आ रहे हैं. सो विल स्टार्ट विद दिस एंड हम Oracle कार्ड से स्टार्ट करते हैं. वी हैव द फर्स्ट कार्ड इज़ फ्यूचर गाइस. लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. सो नंबर 11, सो स्पिरिचुअल नंबर. एंड ये बॉन्डेजेस तोड़ के आगे बढ़ रहा है ये पर्सन एंड दिस इज़ अ ग्रैंड न्यू बिगिनिंग फॉर योर फ्यूचर. अ न्यू फ्यूचर इज स्टार्टिंग, मे बी थ्रू योर करियर, मे बी थ्रू सम अबंडेंस, मे बी सम अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव कर रहे हो बिकॉज लक्ष्मी इज़ अबाउट मनी राइट मोस्टली. तो एक ग्रैंड न्यू ओपनिंग है यहाँ पे. ओके, सो वो क्या है. नेक्स्ट कार्ड आपका है इनविजिबिलिटी. टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन. ओके गाइस, ये बात कर रहा है आपके डर को पीछे छोड़ने का, आपके जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी डर है लाइफ को लेके आगे बढ़ने में, जो भी रोक रहे हैं आपको, उनको पीछे छोड़ने की बात हो रही है. सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि आप में कुछ तो है जो कि बहुत ही पावरफुल है. आपका यूनिक ऑरा जो है बहुत ही पावरफुल है, आप में बहुत पोटेंशियल है, बट मे बी आप उसमें बिलीव नहीं करते. मे बी कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप बिलीव नहीं कर रहे हैं बट वो आपके ब्लॉकेजेस बन रही हैं. सो उसको पीछे छोड़ के यहाँ पे भी यू हैव दिस चेंज को तोड़ के आपको बाहर निकलना है. मे बी दिस इज़ अ टाइम कि आप कुछ एक्शन लो. एक्चुअली दिस इज़ टाइम टू टेक एक्शन. आपके लिए न्यू फ्यूचर, न्यू पाथवे तो बन रहा है बट आपको भी एक्शन लेना है, आपको भी रिस्क लेने से डरना नहीं है. ओके, आगे बढ़ना है. सो नेक्स्ट कार्ड, ओरेकल कार्ड्स आपके लिए है स्टेपिंग इनटू पावर. एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग. आई एम सेइंग कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगी. न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स, या फिर कोई भी इंस्पिरेशन कि कुछ नया करने का इंस्पिरेशन एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. बट आपको भी करेज लेना है अगर उसको सक्सेस करना है तो. राइट, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. तो नेक्स्ट कार्ड है आपका गाइज डिस्टेंट थंडर. सो डिस्टेंट थंडर इज़ टॉकिंग व्हाट, या तो कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके लाइफ में आके चली गई है या फिर ये अभी दूर है और आने वाली है. बट आई फील लाइक ये आपका डर है. ओके, जो भी आपके माइंड में ब्लॉकेज है वो बहुत ही जल्दी शो करेगा. सो
आप या तो पॉजिटिव सोचोगे उसके बारे में, जो भी चाहिए उसके लिए पॉजिटिवली अप्रोच करोगे, या फिर डाउट्स में फियर के साथ रहोगे और वो फियर किसी ना किसी रूप में इस थंडर के तरह आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। राइट, सो एक तो वो है, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि अभी तक कोई भी पास्ट बॉन्डेजेस से कोई भी पास्ट बॉन्डेज में फंसे हो, अभी उसी मेमोरी में हो, उसी ब्लॉकेज में हो, ओके, तो दिस इज़ द टाइम कि आप उनसे बाहर निकले कम्प्लीटली, आपके माइंड को, आपके एनर्जीज़ को उस पास्ट से निकाल के प्रेजेंट में लाएं। Next card you have is conditioning, guys. This is all about practice, guys. New opening. So see, opportunities meet your preparation. That is when good luck happens. तो मुझे opportunities दिख रही है आपके लिए, बट आपको अभी प्रिपेयर करना है, ओके। सो जो भी चाहिए, इवन इफ़ दैट इज़ अ लाइफ पार्टनर, इवन इफ़ दैट इज़ अ जॉब अपॉर्चुनिटी, इवन इफ़ दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू लाइक अ बिज़नेस, कोई भी नया बिज़नेस या फिर कोई भी नया चीज़ जो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, उसकी तरफ अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने का ज़रूरत है। बिकॉज आई एम सीइंग कि अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बट तब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तो वो अपॉर्चुनिटी आके आपके सामने से पास हो जाएगी, जैसे कि ये थंडर की तरह, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड यू हैव द प्लेफुलनेस। दिस इज टॉकिंग अबाउट हाई वाइब्रेशन, गाइज। आपको रियली देयर इज़ क्लेंजिंग नीडेड हियर। आपको न्यू ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने लाइफ में लाने के लिए ये हाई वाइब्रेशन को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। जो भी करते हो, जो भी काम करते हो, जो भी चीज़ हासिल करने की ट्राई कर रहे हो, उसमें पूरी दिल के साथ, हैप्पीनेस के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो और भी फ्रूट्स देगा आपको। सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट जॉयस एक्शन एज वेल एज स्टेइंग इन हाई वाइब्रेशन। चाहे एक्शन लेते हो, नहीं लेते हो, अगर नहीं ले पाते हो, कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव एंड यू हैव साइलेंस। सो लॉट ऑफ साइलेंस इज़ नीडेड फॉर यू गाइस राइट नाउ, बिकॉज आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पास्ट के रिलेटेड या फिर कोई डर, ऐसे कोई ब्लॉकेजेस हैं। नेक्स्ट कार्ड आपका है माउंटेन। आप किसी भी चीज़ को लेके डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है करंट पॉइंट पे, एंड यू आर लाइक ये अब क्या होगा, बहुत बहुत दूर लग रहा है, बहुत लाइक डिफ़िकल्ट लग रहा है, मेरे से कैसे होगा। आपके माइंड में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स है गाइज, एंड दैट इज़ वाई वी हैव साइलेंस हियर। मे बी यू शुड स्पेंड मोर टाइम इन हीलिंग योर सेल्फ एंड रिमूविंग द नेगेटिविटी, मेडिटेटिंग एंड रिमूविंग नेगेटिविटी। वी हैव रिंग गाइज। So ring is talking about commitment and marriage proposals. So also इस person के साथ मुझे already idea आ गया था कि there is a man coming into your life, especially if you're a woman जो कि wait कर रही हैं एक नए relationship के लिए. We also have the clear the air and move on from the past energy. So कोई भी पास्ट मेमोरीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, दैट इज़ योर मेन प्रॉब्लम। आपको मैरिज चाहिए या फिर पार्टनर चाहिए, दैट इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ, फॉर श्योर इट्स अबाउट टू एंटर योर लाइफ, बट you do not believe कि वो आपके लाइफ में एक्चुअली होगा। रिमेंबर कि आप जो बिलीव करोगे वही आपकी रियलिटी बनेगी। तो पहले अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड यू विल हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़। एंड तो नेक्स्ट ओरेकल कार्ड्स है आपके हैप्पी फैमिली। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि समथिंग रिलेटेड टू family, something related to partner, okay, having a family, having a marriage. Your rainbow is about to shine, right? And maybe this is also like कुछ लोगों को फैमिली इश्यूज़ है अपने आप में, आपको और आपके पेरेंट्स को, आपके और आपके पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, और या फिर आपका अपने पेरेंट्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अपने बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, एंड आप ये देख रहे हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बट आई थिंक गुड न्यूज़ या फिर गुड थिंग्स इनके लाइफ में आने वाली हैं, आपके लाइफ में आने वाली हैं। आपके और आपकी फैमिली के बारे में जो भी टेंशन्स है वो डिस्टेंट होगा,
ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। हम सीन कि आप लोग बहुत ही हीलिंग फेज से गुजरने वाले हो वेरी सून, एंड राइट अवे जैसे ही आप अपने आप को हील करते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड हीलिंग एंड प्रिपरेशन में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑलराइट, सो अपने आप को एंकरेज करना, अपने आप को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना, एंड पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट करना, एंड पॉजिटिव थिंग्स में बिलीव करना, ये सारा प्रिपरेशन आपको एक बहुत ही बड़े नए चेंज के लिए पुश कर रही है। सो बिलीव इन दैट गाइस। सो ये लिटरली मैरिज हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए गाइस। एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ कम्युनिटी। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स टू डू विथ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप्स। ये आपके फ्रेंडशिप्स में हो सकता है, आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, कज़न्स में हो सकता है, बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि न्यू पर्सन मे बी इज़ वेरी नियर टू यू राइट नाउ। ये आपके बहुत करीब होंगे या फिर बहुत करीब है आपके फैमिली के रिलेटिव्स के तरफ से, आपके फ्रेंड्स के तरफ से, आपके कम्युनिटी जहाँ पे काम करते हो, आपके जॉब में। ये पर्सन ऑलरेडी मे बी आप उनको जानते हो, या फिर ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हैं जो आपको शायद प्रपोज करना चाहते हैं। आई फील कि स्ट्रॉन्ग लाइक एक साइड से तो है इंक्लिनेशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं उनको ऑलरेडी आई फील कि पता है आपके बारे में, आपको पसंद करते हैं कोई ऐसे पर्सन, पर शायद आपको पता नहीं है, नहीं तो आप पसंद करते हो बट उनको पता नहीं है। सो देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, बट टेक इट जॉयफुली, ओके, एंड रेज योर हाई वाइब्रेशन। एंड जैसे ही आप अपना वाइब्रेशन रेज करते हो, किसी भी चीज़ को जब मुश्किल नहीं मानते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आई एम ऑल्सो सीइंग कि सेल्फ सैबोटाज है यहाँ पे, तो सेल्फ सैबोटाज बंद करो, अपने आप को पुश करो पॉजिटिव वे में, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, एंड दैट विल बी मेकिंग most of the things easier for you in your life. So now we have some final tarot cards. So देखते हैं कि आपके लिए क्या है। So 6 of Air है, बहुत सारी जर्नीज आ रही हैं, शायद आपको कहीं पे ट्रैवल आ रहा है वेरी सून गाइज। मे बी you'll be traveling somewhere on a vacation probably, जो आपका मूड लाइट कर देगा, हल्का कर देगा, हाई वाइब्रेशन देगा आपको। So there is a possibility for you to travel somewhere, मूव करने का है, शायद एक फॉरेन ट्रिप भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। And we have but this also literally could mean freedom. ये बहुत सारे लोगों के लिए फ्रीडम है, एक रिलीफ है पास्ट प्रेशर से, पास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट ये मेंटल ट्रॉमा से, हीलिंग एंड ये स्टेपिंग इनटू योर पावर, एंड एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का मुझे एनर्जी यहाँ पे, मेंटली न्यू लाइफ स्टार्ट करने का एनर्जी दिख रहा है, बिकॉज एयर इज़ अबाउट मेंटल क्लियरेंस। ऑलराइट, शिफ्ट इन योर मेंटल एबिलिटी, शिफ्ट इन योर परसेप्शन, शिफ्ट इन योर माइंड सेट। So next card you have is Sun. Very good guys. So Sun is talking about बहुत ही positive energy, बहुत ही good news is something, definitely some good news, some positive change. Very soon you'll be receiving a lots of good जो भी लाइफ में आपके लाइफ में डे टू डे होगा उसमें आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे जो आपको बिलीव करने में मजबूर कर देंगे कि वाह यस नाउ लाइफ चेंज हो सकती है, नाउ पॉजिटिव वे में जा सकती हैं, राइट। सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। सो नेक्स्ट कार्ड आपका है 7 of Earth. दिस इज़ टॉकिंग अबाउट वेटिंग फॉर समबडी और वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। सो राइट नाउ आप लोग स्टक हो या फिर किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि एक न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो, या फिर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाए। That is going to happen when you stay positive. All right, with the sun here. आपके वेट शायद इसलिए आपको वो अपॉर्चुनिटी या फिर वो जो चाहिए वो इसलिए अभी तक नहीं मिला क्योंकि आप वेट तो कर रहे हो बट उसको बिलीव नहीं कर रहे हो ट्रूली कि अभी इस पॉइंट पे आप उसके डिज़र्विंग हो। राइट, सो मेक श्योर कि आप इस पॉइंट पे अभी के अभी उस चीज़ को हासिल करने के लिए रेडी है बिना किसी डाउट के, एंड ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपको देगा फॉर श्योर। So we have the High Priestess. So High Priestess is about manifesting. Manifest your desires. जो भी है, जो भी आप मान सकते हैं, जो भी बिलीव कर सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। All right. But this is also talking about some hidden energy, some secrets to be revealed. तो आपके लाइफ में बहुत सारी न्यू एनर्जीज आएंगी very soon. So many new people, maybe new friendships, new love offers, new foreign trips, new maybe some
एक्साइटिंग न्यूज़ जो आपको करियर में भी हो सकता है। मोस्ट लाइक आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लाइक करियर एडवांसमेंट्स एज वेल। बट जो भी ये पाइल देख रहे हो गाइज, आई फील लाइक करियर के आप इनिशियल स्टेज में या फिर बिगिनिंग स्टेज में हो, एडवांसमेंट डेफिनेटली चाहते हो, वो डेफिनेटली होगा। बट विद द नंबर 2 हियर, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग। आप बिलीव करोगे तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज हियर ऑल्सो वी हैव अनदर मून। ओके, so this is all in your belief system. So group 1, so this is your reading guys. I hope this was helpful. I'll see you again in the next video. Bye bye. Thank you so much. Group 2, so welcome जिन्होंने भी मीरा बाई को चूज़ किया है। Let's see guys what is coming for you. बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स हैं। So we'll see what are the different energies, different blessings जो ये गॉडेस आपके लिए ला रहे हैं। Saint of true freedom, love is what sets me free. I'm married to my own soul. So ये marriage but also not marriage. This is like completion, okay, feeling that completion within you. So ये soul level पे है, ओके, एनर्जी चेंज शिफ्ट आपके सोल लेवल पे हैं। बट आई एम सीइंग कि बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली एंड इमोशनली आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, एंड वो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है वेरी सून। ऑल्सो देयर इज़ लॉट ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में करेंटली, जो होने वाली है। यू हैव द क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग, जो दोनों ही लव एंड कंपैशन एंड विजडम की बात कर रही हैं। ओके, बोथ ऑफ दीज टॉक अबाउट लव, इन्फिनिट अबंडेंस लव। यू आर वेरी लविंग पीपल ग्रुप नंबर 2, आपके अंदर बहुत सारा लव है, आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा शाइन करता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आप लव के मैटर में। ओके, बट इवन देन आप अगर किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने में फेल हो रहे हैं, दैट कुड मीन कि आप अपने आप में बिलीव नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर वेरी अबंडेंट इन लव। बट मे बी आई ऑल्सो फील कि आप लोग ईज़िली लोगों को ट्रस्ट करके अपने हार्ट को तोड़ना नहीं चाहते हैं। सो लॉट्स ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, यहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ सोल सेटिस्फैक्शन। इंटरेस्टिंग गाइस, बहुत ज़्यादा सोल की बात हो रही है यहाँ पे, दैट्स नाइस। सो यहाँ मैंने कार्ड ही स्टार्ट उस तरीके से किया था, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सोल, दिस इज़ अबाउट फीलिंग या कंप्लीशन। जैसे मैंने बोला, आई डोंट रिमेंबर दिस कार्ड गाइस, आई डो नॉट इन फैक्ट रिमेंबर एनीथिंग, बट यस अ लॉट ऑफ सोल सेटिस्फैक्शन गाइस। ग्रुप 2 आप लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, इमोशनली अटैच्ड, बिना किसी से अटैच हुए, बट ऑल्सो बिकॉज आप अपने आप में इतना इंडिपेंडेंट एंड इतना हाई वाइब्रेशनल बन रहे हैं, अपने आप में इतना होलनेस एंड कंप्लीशन फील कर रहे हैं। सो आपकी तरफ बहुत सारी दूसरी एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं, एंड यू ऑल्सो आई एम ऑल्सो सीइंग देयर कुड बी अ रिलेशनशिप, पोटेंशियल रिलेशनशिप कमिंग इन टू योर लाइफ, या फिर आप अपने पार्टनर से अभी करंटली दूर है और इतने दिन से उनसे अटैच्ड थे, बहुत इंतज़ार किया था किसी का, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे, बट अगर वो नहीं आए एंड फाइनली आपने लेट गो कर दिया, तो वो आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। बिकॉज सी अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ओके, डिटैचमेंट इज़ अ मेन फैक्टर फॉर यू। आप जैसे ही डिटैच करते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद करते हो, इस सिचुएशन को, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस अटैच करके रखा है, वो जैसे ही लेट गो करते हो, यूल सी कि दिल जस्ट फ्लाई बैक टू यू। सो नेक्स्ट कार्ड आपका है गाइस इन्फिनिट अबंडेंस। अबंडेंस इज़ पोरिंग इनटू योर लाइफ। सो बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी हार्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। सो यू विल बी गाइज बी रेडी टू यू नो, अगर आप सेल्फ का कोई बिजनेस हो, आपका जॉब हो, तो प्रमोशन या फिर किसी भी तरह का मनी अबंडेंस का फ्लो आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, इन सम वे आई एम सीइंग कि आप कहीं ना कहीं लकी होने वाले हैं, कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या फिर बहुत ऐसे चीज़ें, फ्री मनी, नॉट फ्री मनी, जस्ट लाइक मोर मनी रिसीव करने वाले हैं। एंड वी हैव व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। सो वट एवर इट इज़, आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी सिचुएशन जो भी है, आप फ्रीडम दीजिए अपने आप को, वो सिचुएशन से डिटैच करके दूर होके देखिए, एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो नेक्स्ट कार्ड यू हैव गाइस पोस्टपोनमेंट। Next card you have is laziness. Oh my god. And you have abundance. So see, 2 बार abundance आया है, that's amazing.
डेफिनेटली बी रेडी। आपके लाइफ में अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी खुलने वाला है, उसका प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का दरवाज़ा जो है, लॉक जो है, खुलने वाला है। एंड मे बी यूल गेट सम न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वर्क करने के लिए, एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स डेफिनेटली आ रहा है। एंड वी हैव पोस्टपोनमेंट एंड लेजीनेस, सो दिस इज़ अ नाइस एनर्जी आपके लिए। ये एक लाइक वार्निंग है मे बी कि टेक एक्शन राइट नाउ। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है, आपके लिए ओपन हो रही है, बट टेक एक्शन, डू समथिंग एंड प्लान एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके, दिस इज़ टॉकिंग अबाउट डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बट ऑल्सो आई फील लाइक ये थोड़ा सा हीलिंग का भी एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू, जो कि बहुत स्ट्रेस्ड है कि क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है, क्या होना है। लेट योर सेल्फ गो, ओके, लेट द सिचुएशन गो, एंड उसको ऊपर से देखिए, उस सिचुएशन को एज अ होल। ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम अ फार हैव अ फादर पर्सपेक्टिव, ताकि आप उसको लेट गो करें एंड अपने आप को हील कर सकें। ओके, सो हीलिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, आई एम सीइंग फॉर यू। एंड नेक्स्ट कार्ड्स आपके लिए है गाइज स्टार्स। स्टार्स इज़ टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टिंग मिराकल्स। बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव थिंग्स आप अपने लाइफ में वेरी सून मैनिफेस्ट करने वाले हैं। एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट हीलिंग हियर। हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ग्रुप टूज़, आपको मेंटली हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव स्काइट। सो स्काइट टॉक्स अबाउट डेथ, एंडिंग ऑफ समथिंग। ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए इट्स लाइक रियलाइजिंग कि आपके टाइम को कैसे प्रोडक्टिव रखना है, आप अपनी एबिलिटीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ओल्ड हैबिट्स को दूर करना है, ओल्ड हैबिट्स को किल करना है। सो ऑल ऑफ दैट आई एम सीइंग कि आप लोग वो एक्चुअली रियलाइज़ कर रहे हो एंड अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो एवरीथिंग दैट इज़ ओल्ड, जो भी आज से पहले हो रहा था आपके लाइफ में, इट्स लाइक आप उनसे बहुत दूर जाने वाले हो गाइस। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनसे आप डिटैच होने वाले हो, एक न्यू लाइफ स्टाइल स्टार्ट करने वाले हो। ओके, सो समथिंग न्यू इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन बिकॉज 10 इन स्काई इज़ अबाउट एंडिंग समथिंग एंड बिगिनिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। सो मे बी आप लोग अपने प्लेस चेंज कर रहे हैं। ओके, देयर इज़ ऑल्सो ट्रैवल हियर, सो यू आर ट्रैवलिंग समवेयर न्यू, एंड वो ट्रैवल करने के बाद आप अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पाओगे। ओके, so next oracle cards आपके हैं blossoming abundance. Oh my god guys, 3 times we have the abundance card. So this is not a joke group number 2s, आपकी potential है इतना। okay, number 3 is about expansion, आपकी life expand हो रही है। okay, definitely you will be finding more opportunities, more offers here on, hereafter। आप already उस path पे है, but आप अगर अपने आप में trust नहीं कर पा रहे हैं तो trust me, you will be able to do this, you will be finding this abundance and key to this abundance very soon। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है जर्नी। वाह, व्हाट वाज आई सेइंग, आप डेफिनेटली ट्रैवल मुझे दिख रहा है। मे बी इट्स लाइक यू वांट टू सर्च फॉर अ जॉब, बट आप कभी गए नहीं दूसरे सिटी को, या फिर कहीं दूसरे सिटी में कभी ट्रायल नहीं किया। तो इट्स लाइक व्हेन यू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स यू गोइंग टू फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सो ये जर्नी है, बट ऑल्सो दिस जर्नी इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग की जर्नी है गाइज, राइट। एंड that's very nice. So we have tarot cards here finally. 8 of Earth, so job, working on something, ये कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, एग्ज़ाम क्लियर होना, वर्क पे फोकस्ड रहना। बहुत सारे पेंटिकल्स है, मतलब मनी है, बट ऑल्सो दिस इज़ लाइक बीइंग आर्टिस्टिक। मे बी सम ऑफ योर सिविल इंजीनियर्स, मे बी सम ऑफ यू प्ले म्यूज़िक, गिटार, वायलिन, एंड उसको आप अपना शायद करियर बनाना चाहते हो। ओके, सो देन आई थिंक दिस विल वर्क फॉर यू गाइज बिकॉज आप टैलेंटेड हो एंड आप इसको लिटरली आप अपना करियर बना सकते हैं एंड इसमें आप सक्सेस पा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ फायर। सो क्वीन ऑफ फायर टॉक्स अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, मूविंग फॉरवर्ड, टेकिंग एक्शन, ओके, बीइंग द लाइट फॉर योर ओन सेल्फ। एंड यहाँ पे हार्ट चक्रा भी है। ओके, तो क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को एक्सपोज करने का चांस है आपको, वेरी सून आ रहा है। मे बी यूर इनटू आर्ट, मे बी। ओके, सो इफ़ दैट इज़ अ केस देन उसको
you have to show it out, you have to put it out, you have to expose it on different platforms, different techniques को utilize करके उसको जब बाहर में रखोगे, then you'll see there are a lot more opportunities than you've thought of. सो नेक्स्ट कार्ड आपका है 3 ऑफ फायर, जो कि एडवांसमेंट की, जो कि ट्रैवल की, वंस अगेन ट्रैवल की बात कर रहा है. मूविंग टू अनदर प्लेस फॉर स्टडीज़, मूविंग टू अनदर प्लेस फॉर जॉब, मूविंग टू अनदर प्लेस विथ पॉजिटिविटी एंड होप. एंड उस प्लेस में आप डेफिनेटली कोई ना कोई नई चीज़ अपने आप के लिए, करियर के लिए ढूंढ पाओगे. बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि 3 ऑफ फायर इज़ अबाउट some new advancement, taking risk, and or just being passionate to approach new things, to being courageous to approach new things. फाइनल कार्ड आपका है पेज ऑफ वाटर. सो अ न्यू बिगिनिंग आपके क्रिएटिव एस्पेक्ट में, क्रिएटिव लाइफ में एक न्यू एडवेंचरस बिगिनिंग आने वाली है, स्पेशली आपके करियर को लेके. एंड आई एम सीइंग लोटस फ्लावर्स हियर. तो ये मरमेड है, एंड लोटस फ्लावर्स इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी प्योरिटी अंदर से. आप जो चाहते हैं डीप डाउन, आपका सोल जो चाहता है उसकी तरफ आप अगर आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा गाइस. दैट इज़ अ लाइक थिंग आई एम सीइंग हियर. एंड दिस बेबी का अराइवल इज़ लाइक अ गुड लक फॉर यू, गुड लक फॉर गुड स्टार्ट. ओके, सो या आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्टार्टिंग्स फॉर यू गाइज. बट आपको इसमें डेफिनेटली बिलीव करना है एंड करेज भी रखना है आगे बढ़ने के लिए. एंड मुझे बहुत आई एम ऑल्सो सीइंग कि इस ग्रुप के लोग जो है लाइक बहुत जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा आपकी पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी है मनी अर्न करने में, अबंडेंस हासिल करने में, एंड करियर को डेवलप करने में. आप लोगों का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. सो इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन दैट, बिलीव इट राइट नाउ. So okay guys, group 2, this is your reading. I hope this was helpful guys. I'll see you again in the next video. Bye bye, take care of yourself. Hey guys, group 3. So group 3 जिन्होंने भी ललिता इस गॉडेस को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट आर योर ब्लेसिंग्स जो ये गॉडेस आपके लाइफ में ला रही है. एंड वेरी सून आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में. So this is a red goddess. Playfulness is a spiritual power. Laughter leads me back to the light. सो ये बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही अपलिफ्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे. एंड देयर आर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज और लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड मुझे लग रहा है ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है. यू गाइज आर डिस्कवरिंग कि आपका पावर आपके इंटरनल सेल्फ से आता है. ओके, एंड एरोज़ है इनके हाथ में, बो है. तो मे बी यू आर प्लानिंग टू अचीव समथिंग. आप गोल्स सेट कर रहे हो या फिर गोल्स अभी एम कर रहे हो किसी चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे. एंड आई एम सीइंग कि आपकी ये जर्नी बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्लिसफुल एंड बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है. ओके, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर अ बेटर वर्जन. ओके, सो दैट्स नाइस. तो आखिर में हो क्या रहा है, आपके ब्लेसिंग्स क्या है? वी हैव ब्लेसिंग्स. ऑलराइट, तो ब्लेसिंग्स के रीडिंग में ब्लेसिंग्स का कार्ड. सो count your blessings and the good in your life will multiply. So दोनों ही कार्ड्स गाइज ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, सो see this person has lot of like different kinds of animals, birds, and you know जैसे ही उसके पास है आपके लाइफ में भी कोई ब्लेसिंग्स हैं. एंड आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए ताकि वो आपका वाइब्रेशन हाई करे एंड रेज कर सके आपका वाइब्रेशन. यू गाइज, आप लोग भले ही कुछ नई चीज़ के लिए एम कर रहे हैं, बट कभी ये मत भूलना कि आपके लाइफ में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना भी इम्पॉर्टेंट है. एंड आई थिंक यू हैव लॉट ऑफ अबंडेंस अराउंड यू ऑलरेडी. एंड वी हैव बर्थ. सो यस, आई टोल्ड यू ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग. सो समथिंग न्यू इज़ टेकिंग बर्थ. सो यहाँ पे ट्रेजर बॉक्स है, मनी का ट्रेजर बॉक्स, एंड वेरी नाइस. एंड छोटा यूनिकॉर्न है. सो मे बी सम ऑफ यू विल बी रिसीविंग अ बेबी. देर इज़ ऑल्सो बेबी बर्ड्स हियर. सो यू विल बी कंसीविंग विद अ बेबी या फिर बेबी को रिसीव कर रहे हो वेरी सून. और I'm also seeing something good news, some good news is with your babies. अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बेबीज़ के लिए देख रहे हैं, तो आपकी बेबीज़ हैं तो something good is going to happen in your babies lives. आपके बच्चे जो भी स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में एक ग्रैंड न्यू बिगिनिंग
करियर को लेके, एडवांसमेंट को लेके होने वाला है. सो नेक्स्ट वी हैव द कार्ड Voyage to the Heart. Love flows through you and to you. So this is about self-love. Okay. So and again guys, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा लाइक सेम है. लाइक बीइंग वेरी हैप्पी. मुझे इन दोनों कार्ड्स में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है. सो कुछ तो आपके लाइफ में ऐसे कलर्स आने वाले हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ कलर्स हियर, राइट. आपकी लाइफ पूरी कलर्स से लाइक what we say, भरने वाली है. Okay, if you can say that. Right, I feel like a lot of color is coming into your life. बहुत ज़्यादा कलरफुल एनर्जी, बच्चों की खिलखिल या फिर बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही कलरफुल एनर्जी आपके लाइफ में. We have miracles. Wow, the group 3s, what are you up to? Expect the wonders to emerge. So एक miraculous, समथिंग अनएक्सपेक्टेड तो डेफिनेटली होने वाला है. मे बी यू विल नॉट बी इवन बिलीविंग कि ये आपके लाइफ में अभी हो रहा है. तो अगर होगा तो कैसे हुआ ये. लाइक समथिंग मैजिकल, देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट योर ग्रुप 3s. एंड आई वांट टू टेल यू कि ये आपके लिए लाइफ में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पॉजिटिव रहने के लिए चूज़ किया, उस चीज़ को डिसाइड किया कि आप ऐसे अपनी लाइफ ऐसे हैप्पीली, जॉय के साथ, हार्टफुली जियोगे. बिकॉज आपने वो डिसीजन लिया. आप ऐसी बहुत ही सारी हाई वाइब्रेशनल चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो. एंड सो मेनी मिरेकल्स इवन. सो इफ़ यू बिलीव इन इट, एनी मिरेकल कैन बी पॉसिबल. वी ऑल्सो हैव हीलिंग एंड यहाँ पे हार्ट चक्रा वंस अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स ग्लोइंग. तो आप बहुत शायद क्रिएटिव है. ओके, देयर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ क्रिएटिव एस्पेक्ट टू यू. बट आप फोकस्ड है अपने आप, जो भी काम में आप फोकस्ड है उसमें आप अपने पूरे दिल से कर पाओगे. एंड your heart will be opening new opportunities for this work to be successful. And we have maturity. Once again, lot of colors, lot of flowers. See, there's a lot of color in your, यहाँ पे बहुत ज़्यादा colorful लग रहा है. So that's nice. And flowers represent abundance, guys. So colors also represents spiritually being strong, strengthening your inner self, strengthening your inner soul. All right. So बहुत ज़्यादा inner power form करते हुए मुझे दिख रहा है. And next the card is aloneness. All right. Maybe you are alone right now. And आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये आपका एक्चुअली ब्लेसिंग है. बिकॉज इसके थ्रू आप अपने इनर सेल्फ को, नॉट जस्ट हार्ट चक्रा बट ऑल ऑफ योर चक्रास, आपके बॉडी के सारे एनर्जीज़ को क्लेंज आउट करके आप बहुत ज़्यादा उनको अलाइन कर रहे हैं अपने एनर्जीज़ को. सो दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट लाइक स्पिरिचुअल पावर. लुक एट दैट. एंड लाफ्टर लीड्स मी बैक टू लाइट. सी, यू हैव टू लीड बैक टू लाइट. अगर आप डार्कनेस के फेज़ में अभी करंटली है तो आई फील कि ये लाइट बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है. वेरी सून, वेरी मिराक्युलसली आने वाला है. बट अगेन स्टे पॉजिटिव. यू नो, लाफिंग का बहुत मुझे एनर्जी आ रही है. अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, विच आई फील कि है कुछ लोगों को जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बट यू नो लाफ्टर हील्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. सो आपको पॉजिटिव लोगों के सामने साथ में रहना ज़रूरत है. एंड जस्ट कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ डॉग. आई एम सीइंग अ कंपेनियन गाइस फॉर यू. एक कंपेनियन, यहाँ पे भी कंपेनियन. देयर इज़ somebody that's going to enter into your life now. This could be a partner for your life, because right now you're feeling alone, maybe due to सिंगलनेस, और व्हाट यू से, सिंगल होने की वजह से आप शायद अलोन फील कर रहे हैं. बट दिस इज़ अबाउट अ कंपेनियन, अ ट्रू पर्सन, अ ट्रू कैरेक्टर हु अंडरस्टैंड्स यू एट अ डीपर लेवल. एंड बहुत ही लाइक अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. Moon, yes, moon is about manifestation. See, this bunny is painting the moon. All right, painting, or yeah, I think so. It's like that. आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स में
प्लांट करना चाहिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, एंड वो आपके रियलिटी में दिखाई देगा. सो दिस इज़ ऑल्सो, इट्स लाइक अलादीन का लैम्प है, वहाँ से जीनी आ रहा है, आपके विशेस पूरी कर रहा है. एंड यहाँ पे मून है, तो ऑफकोर्स आपके विशेस जो भी हैं, आपको शायद लग रहा कि पूरा नहीं होगा, बट नो, व्हेन योर हार्ट इज़ ओपन यू कैन लिटरली डू एनीथिंग यू वांट, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट. आपके विशेस में बिलीव करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी गाइज. मून यहाँ पे 2 बार आया है, and you know, there's also here. So let's see what are your oracle cards. We have envy, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लो वाइब्रेशन या फिर डिसबिलीफ, पेशेंस. सो आई हैव दिस एनर्जी हियर जो कि मुझे आई फील लाइक आप अपने लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा दे रहे हैं. दैट्स वाई दिस कार्ड सेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, ताकि वो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो. ऑलराइट, सो do not look at others guys, look into your own self, your own soul. जब आप अपने आप में स्टेबल बन जाओगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्टेबल बन जाएगी. ओके, सो वी डू नॉट हैव टू कंपेयर आवर सेल्फ कि दूसरे क्या कर रहे हैं या फिर उनके बारे में वरी होना कि वो आगे बढ़ रहे हैं, मे बी हमें भी वही रास्ता चूज़ करना चाहिए. नो, वही काम करो जो आपका दिल करता है, दिल कहता है. ओके, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट एंड यू हैव पेशेंस. आपके ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाले हैं, बट यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस बिकॉज इंटरनल लेवल पे अभी हीलिंग हो रहा है एंड it will be coming into your life very soon. So finally we have some tarot cards guys. We'll see what is coming for you. So messenger of air, so some message, some new message, some new offer. Okay, that's nice. Some new beginnings as well. और आपके पास है 3 of air, तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिख रहा है. ओके, मे बी दिस इज़ इन अ रिलेशनशिप. ओके, या आई डू फील लाइक ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट ऑल्सो लाइफ को लेके डिफ़िकल्टी, लाइफ को लेके प्रॉब्लम, लाइफ के सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक दिखना एंड हार्ट बहुत वेइड डाउन फील करना. सो लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक गोइंग ऑन एंड दैट इज़ वाई वी हैव द हीलिंग कार्ड हियर, जो कि हार्ट चक्रा का हीलिंग की बात कर रहा है. And we have the 4 first. So this is a card of marriage actually guys. So congratulations some of you. आप बहुत ही जल्दी मैरिज आपकी होने वाली है. मे बी some marriage proposal, marriage match और marriage will be fixed very soon. Okay, but also ये foundation है. इसको this is actually celebration. ये बहुत beautiful card है. That's a butterfly उनके हाथ में. एंड ये बहुत ही लाइक हैप्पी फेज़ में रहना, सेलिब्रेटरी फेज़ में रहना, हैप्पी फील करना, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना. सो यू गोइंग टू अ वेरी स्टेबल फेज़ जहाँ पे आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो. दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मनी, मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. दिस इज़ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल्सो, फाइनेंशियल फ्रीडम. ओके, सो सम बेसिक फाउंडेशन, लेइंग फाउंडेशन, टेम्पटेशन. वाह, यहाँ पे ग्रुप 3 के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि वेल्थ पे फोकस है या फिर इट्स लाइक यू हैव अ ड्राइव, यू हैव अ पैशन फॉर दिस वेल्थ राइट नाउ एंड उसकी वजह से आप अपने लाइफ में डेफिनेटली वो वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, बिकॉज वॉट एवर वी वांट उसमें कोई जजमेंट नहीं है एंड आपका फोकस अभी करेंटली मनी पे, मनी एक्यूमुलेट करने पे है, तो वो आपको डेफिनेटली मिल रहा है गाइस. ऑलराइट, बट आपको पेशेंस रखना होगा. एनीथिंग जस्ट डजंट कम राइट अवे. हमें पेशेंस रखना होगा एंड वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट वो ऑलरेडी काम कर रहा है पीठ पीछे. ओके, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड तब तक वेट करना चाहिए. एंड आपके लिए ये ट्रेजर बॉक्स डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है. आई एम ऑल्सो सीइंग अ लव शेप हियर. सो मे बी सम ऑफ यू ये मनी जो है आपको लव अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगी, बिकॉज टेम्पटेशन इज़ इन द ओरिजिनल टेरो कार्ड ये डेविल का कार्ड है. तो इट इज़ अबाउट बॉन्डेज विद अदर पर्सन और अदर पीपल. सो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स जो है दूसरे लोगों के साथ में, उनके साथ भी आपके लाइफ में आ सकती हैं. ओके, एंड ये बहुत ही रिलैक्सिंग एंड बहुत ही अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फाइनेंशियल टर्म्स में
फॉर्म करना ताकि आप रिलैक्स रहें बस, एंड हैप्पी रहें, एंड बस सिक्योर रहें, अपने आप के लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर सकें. एंड दिस इज़ अ फ्रूट गाइस ओवरऑल. सो फ्रूट्स आर कमिंग फॉर यू आपके एफर्ट का. Okay, so this is your reading. I hope this was helpful, guys. Like, share and subscribe if this was helpful, and I'll meet you in the next video. Thank you so much for being here, and bye bye, take care.